जय श्री गोवर्धन जी महाराज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गोवर्धन जी की संपूर्ण परिक्रमा कैसे पूरी करें, ये कितने किलोमीटर की होती है, इसको कैसे छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा में डिवाइड किया गया है। अगर आप गोवर्धन जी की परिक्रमा देने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में अगर आप वहां रुकना चाहते हैं तो कितने में आपको वहां धर्मशाला या होटल मिल सकता है, खाने पीने की कैसी वहां व्यवस्था है, और साथ में ये परिक्रमा आपको कैसे पूरी करनी चाहिए और किस टाइम आपको ये परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का पहले भी मैंने गोवर्धन जी की परिक्रमा का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह से श्री गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा को पूरा किया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं इस तरह की बहुत सी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोवर्धन जी की परिक्रमा किस समय हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो ये परिक्रमा 24/7 ही चालू रहती है, लेकिन हाँ, ये जो ब्रज का स्थान है जहाँ अगर हम बात करें इस पूरी परिक्रमा की तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, और दिन में यहाँ बहुत गर्मी रहती है, बारिश का महीना है तो उमस रहती है। इस वजह से इस परिक्रमा को लोग रात को देना प्रेफर करते हैं, और आप देख सकते हैं हम लोगों ने भी ये परिक्रमा रात के समय ही स्टार्ट की थी। तो रात को दोस्तों, क्या इस परिक्रमा को करना सेफ़ है? जी हाँ, बिल्कुल इस परिक्रमा को रात के समय करना सेफ़ है। आप आराम से कर सकते हैं, आप हमारी ये परिक्रमा देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने सीरीज़ में वीडियो किया था, जिसका एंड स्क्रीन में मैं आपको लगा दूंगी लिंक। उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमने ये परिक्रमा की थी। तो दोस्तों, आपको अगर ये दिन में करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत यही रहती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए आप हो सके तो इस परिक्रमा को रात के समय ही करें। अब दूसरा सवाल जो हमारे पास आता है कि ये परिक्रमा कितने घंटे में पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप इसको बाई वॉक करते हैं, यानी कि पैदल करते हैं, तो लोग इसको 5 से 7 घंटे के अंदर पूरा कर लेते हैं, जहाँ पे कई बार विश्राम भी आप कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। अगर आप इसको नाइट में भी करते हैं तो भी ये बिल्कुल सेफ़ है। किसी तरह का आज तक इस परिक्रमा में, चाहे एक ही पर्सन अकेला नाइट में परिक्रमा दे रहा हो, किसी को भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। अनदर क्वेश्चन जो हमारा इस परिक्रमा से रिलेटेड पूछा जाता है वो ये है कि अगर हम गिरिराज जी धाम जा रहे हैं तो यहाँ पे नाइट स्टे करने के लिए अच्छे होटल या धर्मशाला हम कैसे ढूंढें। तो दोस्तों, इस परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सी धर्मशालाएं, होटल और बहुत से स्टे करने के गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे। बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे आप यहाँ श्री गिरिराज जी धाम में आपके लिए स्टे ले सकते हैं। अगर आप धर्मशाला देख रहे हैं तो नॉन AC आपको बहुत ही आराम से 500 रुपये के अंडर में ही धर्मशाला मिल जाती है। अगर आप AC धर्मशाला देख रहे हैं तो 800 तक आपको इजीली मिल जाएगी, जिसमें अटैच लेट बाथ भी आपको मिलेंगे। और अगर आप होटल देख रहे हैं तो दोस्तों, नॉन AC अगर आप रूम देखते हैं तो आपको 800 से 1000 के बीच में मिल जाता है, और AC रूम देख रहे हैं तो आपको 1000 से 1500 के बीच में काफ़ी अच्छा आपको श्री गिरिराज जी धाम में होटल मिल सकता है। अब हम बात करें खाने पीने की व्यवस्था की, तो दोस्तों आपको बहुत से स्ट्रीट फूड, अच्छे रेस्टोरेंट, ढाबे, हर तरह की चीज़ इस जगह उपलब्ध है। आप आराम से यहाँ पे किसी भी तरह का फूड वेजिटेरियन खा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप यहाँ कैसे पहुँचें, तो आप मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो भी आप सीधा यहाँ आ सकते हैं। मथुरा से यहाँ की दूरी 20 किलोमीटर है, साथ में वृंदावन से 22 किलोमीटर है। और यहाँ के लिए दोस्तों, मथुरा और वृंदावन दोनों ही जगह से सिटी बस चलती है। AC बस में आप आ सकते हैं, नॉन AC बस में आ सकते हैं। अंडर 50 आपको बहुत ही कम चार्जेज में, बहुत ही कम फेयर में आपको यहाँ छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा आप मथुरा और वृंदावन कहीं से भी अगर श्री गिरिराज जी धाम आ रहे हैं तो आपको ऑटो की फैसिलिटी, कैब की फैसिलिटी या फिर ई-रिक्शा तक की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत आसान से आप श्री गिरिराज जी धाम पहुंच सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो कि 21 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप ये परिक्रमा
ई रिक्शा से भी कर सकते हैं। ई रिक्शा वाला पर पर्सन 100 रुपये चार्ज करता है और आपको विदिन 3 आवर्स ये पूरी परिक्रमा बहुत ही आसानी से करवा देता है। 3 घंटे इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको हर एक मंदिर में रुकना होता है और थोड़ा सा मंदिर के लिए आपको सकड़ी सकड़ी गलियों में चलना होता है। तो आप अगर 5 लोग आ रहे हैं तो एक पूरा ई रिक्शा बुक कर सकते हैं। 4 लोग 6 लोग भी आप आराम से ई रिक्शा में बुक करके 100 रुपीज़ पर पर्सन ये परिक्रमा दे सकते हैं। कई लोग इसको 150 या 200 तक चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख लें, वैसे 100 रुपीज़ में ही ये ऑफ सीजन या कम भीड़ में ये परिक्रमा आसानी से करा दी जाती है। अब दोस्तों, अब हम बात करें कि ये परिक्रमा किस तरह से करनी होती है। तो ये परिक्रमा 2 भागों में डिवाइड होती है। एक को बोलते हैं छोटी परिक्रमा और एक होती है बड़ी परिक्रमा। ऐसा कहते हैं कि जो बड़ी परिक्रमा है वो है 12 किलोमीटर की और जो छोटी परिक्रमा है वो आती है लगभग 9 किलोमीटर की। तो इस तरह से मिला के संपूर्ण परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है। जो छोटी परिक्रमा होती है उसको करने से पहले आपको सबसे पहले दान घाटी एक मंदिर है जो कि गिरिराज जी का मंदिर होता है, वहाँ से आपको ये परिक्रमा शुरू की जाती है। जैसा कि आपने हमारे इस वीडियो में देखा होगा और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है कि किस तरह से दान घाटी से हमने ये परिक्रमा शुरू की थी। उसके बाद दान घाटी से शुरू करने के बाद अन्योर आता है और उसके बाद आता है शंकरशन कुंड। मैं आपको इसमें मेन स्थानों के बारे में बता रही हूँ। बाकी छोटे बड़े मंदिर तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन में हर एक मतलब कदम कदम पर मंदिर हैं। तो आप शंकरशन कुंड के बाद जाएंगे तो पूछरी का लौठा नाम से एक मंदिर आता है और वो जो मंदिर है वो पड़ता है राजस्थान के अंदर। ये 1 किलोमीटर का एरिया है जो राजस्थान में पड़ता है। बाकी उत्तर प्रदेश के एरिया में पूरा ये गोवर्धन जी की परिक्रमा आती है। तो बड़ी परिक्रमा में मिड पॉइंट होता है पूछरी का लौठा। उसके बाद कुछ एक और इम्पॉर्टेंट जगह हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए बड़ी परिक्रमा में। वो होता है सूर्य कुंड, उसके बाद आता है जतिपुरा और उसके बाद छोटे बड़े मंदिरों और भी बीच में बहुत से आते हैं और उनके बाद आप अगेन आ जाते हो दान घाटी। ये जो दान घाटी मंदिर है यहाँ से छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा दोनों शुरू होती हैं और दोनों ही परिक्रमा यहाँ के ख़त्म होती हैं। तो इस तरह से हम जब दान घाटी मंदिर आ जाते हैं तो हमारी 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा हो जाती है संपूर्ण। फिर इस मंदिर के हम दर्शन करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ 1 किलोमीटर तो आता है विश्राम स्थली। वहाँ आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। दान घाटी मंदिर से ही आपकी शुरू हो जाती है बड़ी परिक्रमा, जिसमें थोड़ा आप आगे चलते हैं तो आता है राधा कुंड और उसके बाद आपको मिलेगा जो खास स्थानों में है वो है ललिता कुंड और कृष्ण कुंड। ऐसा कहा जाता है राधा जी ने अपने कंगन से राधा कुंड बनवाया था, कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से ब्रजवासियों के लिए कृष्ण कुंड बनवाया था और राधा जी की सखियाँ थी जो प्रिय सखी ललिता और विशाखा, उनके नाम पे यहाँ ललिता कुंड और विशाखा कुंड बने थे। उससे थोड़ा आगे चलते हैं तो कुसुम सरोवर आता है और उसके बाद आता है मानसी गंगा। तो जो दोस्तों कुसुम सरोवर है वो बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और मानसी गंगा के बाद अगेन आ जाता है दान घाटी मंदिर और इस तरह से हम पूरी कर लेते हैं हमारी छोटी परिक्रमा जो कि लगभग 9 किलोमीटर की हमने पूर्ण की है। तो इस तरह से 6 से 8 घंटे के अंदर आप बहुत आसानी से 6-8 घंटे तो दोस्तों मैं मैक्सिमम बता रही हूँ ये परिक्रमा आप पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर दूध चढ़ाने का बहुत महत्व है। तो आप दान घाटी मंदिर यानी कि गिरिराज जी का मंदिर है उसमें दूध जरूर चढ़ाएं। उसके सामने ही आपको बहुत सी शॉप पे दूध मिल जाता है। तो दूध चढ़ा के ही ये परिक्रमा शुरू की जाती है। 5 दंडवत परिक्रमा देने के बाद ये शुरू की जाती है और ख़त्म होने पर भी लोग यहाँ पर दूध का दान जरूर करते हैं जो कि भगवान जी पे चढ़ाया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप बाई वॉक नहीं दे सकते तो ई रिक्शा से दें, लेकिन ये परिक्रमा जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।